एक छोटी सी पहाड़ी में चूहों के कई बिल थे। इस पर पौधे भी लगे हुए थे। पौधों के दरमियान में चूहों के बिल दिखाई नहीं देते थे। इन बिलों में एक बिल एक चूहिया का भी था। वो अकेली रहती थी। वो काफी अक्लमंद थी। अक्सर चूहे अपने मसाइल लेकर उसके पास आते और वो अपनी अक्ल फहम के मुताबिक हल बताती। उसके मशवरे अक्सर चूहों की मुश्किल को दूर कर देते थे, इसलिए सब चूहे उसकी बड़ी इज्जत करते थे। एक बार यूं हुआ कि बरसात के मौसम में बारिशें खूब बरसी, जिसके बायस कीड़े मकोड़े और दूसरे जानवर घबरा कर इन बिलों की तरफ आ गए। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो चूहों की ग़िज़ा बन गए, जबकि बड़े कीड़ों को इन्होंने वहां से मार भगाया। इनमें से एक छोटा कछुआ भी शामिल था, जो जिसामत में चूहों से थोड़ा सा बड़ा था। वो हर किसी के बिल में घुस जाता और वहाँ मौजूद जखीरा की गई खुराक चट कर जाता। चूहों ने बड़ी कोशिश की कि उसे वहाँ से भगा दें, मगर इन्हें कोई कामयाबी नहीं हुई। कछुआ बड़ा होशियार और चालाक था। वो चूहों की हर चाल को नाकाम बना देता था। तंग आकर सब चूहे अक्लमंद चूहिया के पास गए और उससे मदद तलब की। चूहिया ने सब चूहों को तसल्ली दी कि वो कछुए से निजात के बारे में कुछ सोचती है। चूहे उसकी तसल्ली पर वापस लौट गए। कुछ दूर पौधों की आड़ में कछुआ उन सब की बातें सुन रहा था। कछुए ने पहले चूहिया को सबक सिखाने का इरादा किया। वो चुपके से उसके बिल में दाखिल हो गया। चूहिया कछुए के बारे में सोच रही थी कि इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। कछुआ चूहिया के बिल में दाखिल हो गया। चूहिया ने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि दो मोटे मोटे सुर्ख बेर तश्त में रख कर वो उसके पास चली आई। कछुआ हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। चूहिया ने कहा, इस वक्त घर में कोई और चीज नहीं, वरना खातिर तवाज़े ज्यादा करती। कछुए ने दोनों सुर्ख बेर उठाए और एक एक करके मुंह में डाल लिए। बेरों का गोदा बड़ा रसीला और मीठा था। कछुए ने सोचा कि वो अब यही रहेगा, कम से कम मीठे बेर तो खाने को मिलेंगे। कछुए को मालूम नहीं था कि बेर के अंदर गुठली भी होती है, जिसे चूसकर फेंक दिया जाता है। इसने लालच में आकर गुठली निगलने की कोशिश की तो वो उसके हलक में जा फंसी। फिर क्या था, कछुआ तकलीफ से बिलबिला उठा। उससे ना तो बोला जा रहा था और ना ही सही तरह से सांस ली जा रही थी। कुछ ही देर बाद उसे सांस लेना दुश्वार हो गया। चूहिया ये देखकर बड़ी परेशान हुई कि अगर कछुआ उसके बिल में ही मर गया तो इसे कौन उठाकर बाहर ले जाएगा। अचानक उसके जहन में तरकीब आई। उसने कछुए से कहा, अगर वो फौरन डॉक्टर के पास चला जाए तो वो इसकी कुछ मदद कर सकता है। कछुआ तकलीफ से नहायत परेशान था। उसने इशारे से डॉक्टर का पता पूछा तो उसने उसे रास्ता समझाया। कछुआ गिरता पड़ता उठा और इस तरफ चल पड़ा। उसने दोनों हाथों से अपना हल्क थाम रखा था। रास्ता बड़ा खराब था, हर तरफ कीचड़ फैला हुआ था। कछुआ इससे बेखबर अपनी तकलीफ की शिद्दत में आगे बढ़ता चला गया। चूहिया उसका पीछा कर रही थी। कछुआ जब काफी आगे बढ़ आया तो उसके पाँव कीचड़ में धंस गए। वो हलक की तकलीफ को भूलकर कीचड़ से पाँव निकालने की कोशिश करने लगा। एक तरफ गुठली हलक में फंसी हुई अजियत पहुंचा रही थी तो दूसरी तरफ दलदल आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म निगलता जा रहा था। जब कछुआ दलदल में बिल्कुल गायब हो गया तो चूहिया ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस अपने घर लौट आई। कछुए से सबकी जान छूट चुकी थी। बरसात का मौसम भी खत्म हो चुका था। तेज धूप हर तरफ फैल गई थी। अब चूहों को किसी का खौफ बाकी नहीं रहा था। चूहिया ने सबको अपने घर बुलाकर उनकी दावत की। उन्होंने हंस हंस कर बताया कि उसने क्या तरकीब लड़ाई कि कछुआ खुद ब खुद अपने पैरों से चलकर दलदल में जा घुसा। ये सुनकर सब चूहों ने इसका शुक्रिया अदा किया और खूब हल्ला गल्ला किया।